बड़े शहर, बड़े सपने और इन बड़े बड़े शहरों के कुछ ऐसे राज जो अगर किसी को पता ना लगे तो उनकी ज़िंदगी तक तबाह कर सकती। शिव हाइट्स, मुंबई के बीचों बीच एक बहुत आलीशान बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन अभी भी लोग वहाँ पर रहा करते थे। लिफ्ट्स काम तो नहीं करती थी, लेकिन सीढ़ियाँ थी और उन सीढ़ियों पे हमेशा छाया रहता था एक घनघोर अंधेरा। उसी बिल्डिंग का 7th कॉरिडोर। उस बिल्डिंग में जैसे बाकी जगहों पर अंधेरा रहता था, वैसे 7th कॉरिडोर में भी अंधेरा रहता था, लेकिन वहाँ एक अनकही सी वार्निंग थी, वहाँ रुकना मत। रोहित, एक 26 साल का लड़का, एक प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छी जॉब करने वाला। बड़े बड़े सपने लेकर रोहित गांव से शहर आ तो गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शहर में उसका इंतज़ार कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रही है। फ्लैट नंबर 703 शिव हाइट्स में ब्रोकर ने रहने का घर तो दे दिया था। ब्रोकर ने रेंट तो कम रखा, लेकिन वजह पूछने पर ब्रोकर ने बताया कि यहाँ काफ़ी शांति है और ये बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है, लिफ्ट्स काम नहीं करती, इसीलिए रेंट थोड़ा कम है। रोहित ने भी ज़्यादा सवाल नहीं किए। पहली रात रोहित रात 2 बजे घर लौटा। स्टेयर्स चढ़ते वक्त उसे ऐसा लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे कोई भी नहीं दिखाई दिया। रोहित फिर चल पड़ा। रूम में जाते वक्त भी बहुत बार उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन खाली बिल्डिंग में मेरे ही फुटस्टेप्स का एको होगा, ये सोचकर रोहित बस चलता रहा। फ्लैट खोलते वक्त उसने एक चीज़ नोटिस की कि अभी भी फुटस्टेप्स की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन पीछे कोई दिख नहीं रहा। उसने इसी चीज़ को वापस इको समझकर और इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अगली रात एग्जैक्ट 2:17 पर रोहित की नींद खुल गई। रोहित घबरा कर उठ पड़ा। पसीने से लथपथ, प्यास से उसका गला सूख रहा था और कहीं ना कहीं उसे अपने रूम में किसी और के होने का भी एहसास होने। जब रोहित की नींद थोड़ी और टूटी तो उसने सुना कि दरवाजे के बाहर किसी के फुटस्टेप्स आ रहे हैं। फुटस्टेप्स तो सुनाई दे रहे थे, लेकिन रोहित ने बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद वही फुटस्टेप्स रोहित को अपनी ओर आती हुई महसूस हुई। दरवाजे पर नॉक तो नहीं हुआ, लेकिन उसे ऐसा लगा कि वो फुटस्टेप्स उसी के डोर के बाहर आकर रुक गई। जब रोहित ने पीप होल से देखा तो उसे एक शैडो सी बनी हुई दिखाई दी। अपने मन का वहम समझकर रोहित वापस आकर सो गया। यही पैटर्न अगली 6 रातों तक बिना रुके रिपीट हुआ। रोज रात को 2:17 होते रोहित की नींद अचानक से घबरा कर टूटती। रोहित पसीने से लथपथ होता और जब सुनता तो दरवाजे के बाहर वही फुटस्टेप्स। परेशान होकर नेबर्स से पूछा कि रात को ये फुटस्टेप्स किसके आते हैं। किसी ने बाकी कुछ तो नहीं बताया, लेकिन जो उसके पड़ोस में बुढ़ी आंटी रहती थी उन्होंने इतना बताया, बेटा ये फुटस्टेप्स सुनाई देने पर कभी दरवाजा मत खोलना। रोहित को यह सुनकर अजीब तो लगा, लेकिन उनकी उम्र का लिहाज करते हुए रोहित वहां से चला गया। नीचे जाकर कुछ समय बाद उसने जब वॉचमैन से सेम चीज़ पूछी तो वॉचमैन ने बात टाल दी। रोहित को अजीब लगा। बात टाल देने पर रोहित को और शक हुआ, तो रोहित ने ठान लिया कि आज रात इन फुटस्टेप्स के पीछे का राज वो जानकर रहेगा। रात के 10 बज रहे थे तब रोहित ने अपने फ़ोन का कैमरा दरवाजे के पीप होल के पास में रख दिया। दरवाजे के पीप होल के पास में रखने के बाद रोहित जाकर सो गया। रोहित को नींद तो नहीं आई, लेकिन रोहित अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पे पड़ा रहा। कुछ समय बाद रोहित की वापस से जब आँख खुली तब टाइम हो रहा था 2:15। रोहित की सांसें तेज हो गई। 2:16 और फाइनली 2:17। रात के 2:17 हो गए थे। फुटस्टेप्स आई और कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। रोहित अपनी सांसें थामकर बस अगली सुबह का इंतजार कर रहा था। सुबह हुई। रोहित ने जब वो रिकॉर्डिंग देखी तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फुटस्टेप्स बिल्कुल रोहित के घर तक ही आ रही थी और वो फुटस्टेप्स एक शैडो लेकर आ रही थी। उस शैडो का कोई चेहरा नहीं था,
लेकिन वो शैडो कहीं ना कहीं रोहित की तरह ही दिखे। अगले दिन रोहित वॉचमैन के पास गया, लेकिन इस बार वॉचमैन चुप नहीं रहा। उसने रोहित को सच्चाई बताई। पिछले साल इसी समय तुम्हारे ही एज का एक लड़का, सेम जॉब, सेम शिफ्ट और सेम चेहरा, ऐसा ही एक रोहित नाम का ही लड़का यहाँ रहा करता था। एक दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई। 7th फ्लोर पर वो जब अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था तब अचानक से उसे चक्कर आने लगे। वो नीचे गिर गया। उसने मदद के लिए पड़ोसियों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए बाहर नहीं आया। सुबह जब उस कॉरिडोर में हम गए तब हमने देखा कि रोहित कॉरिडोर में मुर्दा पड़ा हुआ था। उसी रात रोहित ने डिसाइड किया, आज रात को 2:17 पर जब वो फुटस्टेप्स उसे सुनाई आएंगे तब वो जागेगा, दरवाज़ा खोलेगा और उस शैडो से बात करेगा। रात हो गई। 2:16 पर रोहित अपने सांसें थामकर दरवाजे के पास खड़ा था और उसे वो फुटस्टेप्स फिर से सुनाई दी। 2:17। रोहित ने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा और जैसे ही वो फुटस्टेप्स उसके दरवाजे के आगे आकर रुक गई, रोहित ने फटाक से दरवाज़ा खोल दिया। अगली सुबह रोहित के फ्लैट पर पुलिस आई। जब उसका दरवाज़ा खोला गया तो रोहित बेड में सोया हुआ था। सोया था? शायद नहीं, ही वॉज डेड। डोर के बाहर कॉरिडोर में गीले पैरों के निशान थे, जैसे अभी अभी ताज़ा ताज़ा कोई वहाँ से गया हो। लेकिन उस रात बारिश तो हुई नहीं, तो गीले पैरों के निशान आए कहाँ से? आज भी शिव हाइट्स के फ्लोर 7th पर और फ्लैट नंबर 703 में भूल कर भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। अब इस बात को बहुत साल हो चुके हैं। उस बिल्डिंग में अब कोई रहता भी नहीं और जाने की हिम्मत भी नहीं करता।